हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो शुरू करते हैं। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम इतने सारे ऑब्जेक्ट जो है अपने चारों ओर देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल, जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? आपको क्या लगता है हम कैसे देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को? आप बोलेंगे आंखों से, बट आंखें भी इनको कैसे देख पा रही हैं? थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट। अब उन्हीं चीजों के बारे में आप सोचे, रात में देख रहे हैं और कम्प्लीटली डार्क है, मतलब एकदम अंधेरा है, कोई लाइट का कोई सोर्स नहीं है। व्हाट विल यू सी? आप क्या देखोगे? कुछ नहीं। सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। मान लीजिए आपको जो है एक डार्क रूम में भेज दिया जाए जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक, मतलब डार्क है एकदम। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख पाएंगे उस रूम में? नो। बट वेन यू लाइट अ कैंडल, लेकिन अगर आप एक कैंडल उस रूम में जला दें या टॉर्च जला दें, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। तो फिर आप जो है आसानी से जो भी ऑब्जेक्ट उस रूम में प्रेजेंट होगा वो देख पाएंगे। बिना लाइट के, विदाउट लाइट, थिंग्स कैन नॉट बी सीन। थिंग्स जो है, चीजें जो है वो नहीं देखी जा सकती हैं। लाइट जो है हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। द टॉर्च बल्ब, जो टॉर्च थी हमारी या कैंडल, वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी लाइट खुद से दे रहा है। द सन भी एक ऐसे अनदर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा, उसकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। रोज वो हमें दिन में जो है लाइट देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के वक्त सूरज की रोशनी ही हमारा एक सोर्स है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोशनी उसमें से आ रही है, वो निकाल पा रहा है अपने आप से, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। आपका इसका एग्जांपल सन, टॉर्च, कैंडल हो सकता है, ठीक है। वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, पेंटिंग और अ शू? अब मतलब आप मान लीजिए चेयर है, पेंटिंग है, शू है, क्या वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? अब उनके अंदर से तो लाइट नहीं निकल रही है ना। वी सी दिस दीज लाइट। हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जब कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट उन पर लाइट डालता है। वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, लाइट जैसे कि सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक लाइट्स है, उन पे गिर रही है, फॉल ऑन दीज, एंड वो लाइट फिर जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, ट्रेवल टूवर्ड्स आवर आई, और हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है बोलते हैं। ओके। अब आता है आपका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने क्या पढ़ा? लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, उनके अंदर से लाइट निकल सकती है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर से लाइट नहीं निकलती है, उनको हम जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की मदद से देख पाते हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। recall our grouping objects as opaque, transparent and translucent। ये तीनों टर्म हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी। if we cannot see through an object, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के सी थ्रू ना कर पाए, उससे आर पर ना देख पाए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल रहे थे? ओपेक। हम उस ऑब्जेक्ट को ओपेक बोल रहे थे अगर किसी ऑब्जेक्ट से हम आर पर नहीं देख पा रहे थे। इसके एग्जाम्पल थे आपके वॉल, सबसे अच्छा था। कोई भी डोर हो सकता है इसमें, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है, उसमें से लाइट पास थ्रू हो पा रही है, उसमें से लाइट जो है आर पार हो पा रही है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जैसे कि आपका आ, क्या हो सकता है इसमें? टू वे ग्लास, जिसमें जो टिंटेड नहीं होता है आपका, ठीक है, टू वे ग्लास आपका। देर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें हम देख तो सकते हैं लेकिन इतना क्लियरली नहीं होता है, थोड़ा ब्लर टाइप होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपका पॉलीथीन हो सकता है, ठीक है। और आपका क्या था वो? ऑयल पेपर जो था हमने पढ़ा था, जिसमें अगर हम ऑयल लगाते थे वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। अब आता है आपकी एक्टिविटी 1। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। अपने चारों ओर देखिए, जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं आपको कलेक्ट करने हैं, जैसे इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर। यहाँ पे ये ट्रेसिंग पेपर बन जाता है। अगर हम किसी पेपर के ऊपर ऑयल लगा दे तो वो क्या बन जाता है? ट्रेसिंग पेपर बन जाता है। पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब इन थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के से जो है आपको किसी फार ऑब्जेक्ट को देखना है। क्या इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर राइट थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू देख पा रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को? आप इरेजर से नहीं देख पाएंगे, ठीक है, नोटबुक से नहीं देख पाएंगे, पेंसिल से नहीं देख पाएंगे, पेन से नहीं देख पाएंगे, प्लास्टिक स्केल से आप थोड़ा बहुत
आइडिया लगा, प्लास्टिक स्केल से भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि हो सकता है वो कलरफुल हो। ओके, अगर वो ग्लासी शेड का होता है तो आप थोड़ा बहुत देख पाते हैं। सिंगल शीट ऑफ पेपर से हम नहीं देख पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत उसमें हम ऑयल लगा दें या फिर वो बहुत ही ज्यादा हल्की हो, ठीक है, लाइट हो, तो पॉसिबल है। ट्रेसिंग पेपर से हम देख पाएंगे। ओके, पीस ऑफ क्लॉथ से हम नहीं देख पाएंगे, हो सकता है वो डार्क कलर का हो, कोई भी कलर हो सकता है। अब आता है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको अपने ऑब्जर्वेशन जो है टेबल 11.1 में जो है रिकॉर्ड करनी है। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मेटल, हमने ये देखा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो वो ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसमें हम क्लियरली देख पाएंगे, ट्रांसलूसेंट जिसमें हम पार्शली देख पाएंगे। पार्शली मतलब क्या होता है, वो थोड़ा बहुत विजिबल होता है। अब आता है ओ या फिर ओपेक। ओपेक जिसमें से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। अब इसमें एक और तरीका है। हमने बोला कि अगर हम किसी के थ्रू इस किसी ऑब्जेक्ट से देख पाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, नहीं देख पाएंगे तो ओपेक हो गया, और किसी से थोड़ा बहुत देख पाएंगे तो वो ट्रांसलूसेंट। अब एक और प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंट में आपकी लाइट पास कर जाती है, ठीक है। ओपेक में डू नॉट पास, ठीक है। एंड ट्रांसलूसेंट में पार्शली पास हो पाती है लाइट, ठीक है। पार्शली लाइट पास हो जाती है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। ये टॉपिक डन हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक वाला। अब आता है शैडो क्या होती है। शैडो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परछाई, ठीक है। आपकी परछाई कब बन पाती है, जब वहां पे, ये हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कब शैडो जो है बनती है और क्या होती है शैडो, ठीक है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब एक एक करके जो जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सनलाइट के सामने ऐसे रखना है, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे आप क्या देखेंगे, यू नो द डार्क पैच फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। जो भी ये डार्क पैच बन रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, शेडो है। समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट, कभी कभी ऐसा हो पॉसिबल हो पाता है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेडो देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाला है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, आपको जो है एक शीट ऑफ पेपर जो है ग्राउंड पे स्प्रेड करनी है। होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट जो है आपको हाइट पे सन के उधर सन की तरफ जो है होल्ड करना है, सो दैट इट शेडो इज फॉर्म ऑन द शीट ऑफ पेपर, ताकि उसकी जो शेडो है वो कहाँ पे बने, उस शीट ऑफ पेपर पे बने। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो, फिर अपने किसी दोस्त को बोलना है कि उसकी जो शेडो की आउटलाइन है उस शीट ऑफ पेपर पे वो ड्रॉ करे। वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, जब आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से आप और भी ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन, फिर आपको उन आउटलाइंस को क्या करना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, ठीक है। जैसे तो पूछना है कि उससे कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या वो सही क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं करेक्टली। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, क्या आपने अपनी शैडो तब देखी है जब आप किसी अंधेरे वाले रूम में या रात में। नो, हमारी जो परछाई है, शैडो है, वो कभी भी अंधेरे में नहीं बनती है, रात में नहीं बनती है, ठीक है। जब तक, डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट, नथिंग एल्स, क्या आपने जब देखी है शैडो जब वहां पे सिर्फ सूरज की रोशनी हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ पे परछाई बन सके तो पॉसिबल नहीं है ना। इट सीम्स इट नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर एक शेडो बननी है तो उसको क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसपे वो शेडो बन सके। जैसे इस वाले यहाँ पे क्या था हमारा, इस पिक्चर में सन हमारा क्या था, सोर्स ऑफ लाइट था, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट आपका लाइट बल्ब भी हो सकता है, और ओपेक आपका क्या था, ओपेक ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड था, ठीक है। तो आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या कुछ और भी चीज चाहिए। अब हो सकता है एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए जिसकी परछाई बन सके, फिर भी हम यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड पढ़ के इसका आंसर हमें मिल जाएगा। देयर इज एन एक्टिविटी दैट यू विल डू इन द डार्क, एक एक्टिविटी है जो कि आपको अंधेरे में करनी है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, एक खुले ग्राउंड में जो अपने दोस्तों के साथ जाना है। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, आपको जो टॉर्च लेनी है, एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है अपने साथ।
होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, आपको जो टॉर्च है उसको ग्राउंड की तरफ जो है होल्ड करना है, और शाइन इट अपवर्ड, और आपको जो है ऊपर को जो है उसे शाइन करना है। दैट इट फॉल्स इन योर फ्रंट फेस, दैट इट लाइट फॉल्स, उसकी लाइट आपके दोस्त के फेस पे गिरे। यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, बट क्योंकि वहां पे ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, क्या कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है आपके दोस्त के पीछे, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, क्या आपको अपने जो फ्रेंड की जो शेडो वो देख पाएगी? नहीं। दिस डज नॉट मीन अ बिल्डिंग, दिस डज नॉट मीन देयर इज नो शेडो, पर इसका मतलब ये तो है नहीं वहां पे शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, क्योंकि जो वो टॉर्च की जो लाइट है वो आपके बॉडी से जो है पास ऑन नहीं हो पा रही। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब आपके दोस्त को क्या बोलना है, दूसरे दोस्त को, कि वो उसके पीछे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, उसके पीछे जो है कार्डबोर्ड शीट लेके खड़े होगा। ठीक है, अब दस द शेडो, अब जो है आपकी शेडो जो है दिख पाएगी उस कार्डबोर्ड शीट पे। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम। तो आपको जो है एक चीज होना, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो होना, सॉरी, एक स्क्रीन होना बहुत जरूरी है जिसपे वो जो है एक ऑब्जेक्ट जो है बन पाएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ओपेक यहाँ पे ग्राउंड है, इसमें आपको ओपेक जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपकी ऑब्जेक्ट जिसकी आपकी शेडो बन रही है। थर्ड एक्टिविटी से हमने पता करा कि एक स्क्रीन की भी बहुत जरूरत होती है जिसपे वो शेडो बन सके। यहाँ पे हमारा ग्राउंड थी वो स्क्रीन। ओके, सॉरी मिस्टेक के लिए। ओके, द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच सोर्सेज एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शेडो। आपको तीन चीजों की जरूरत है, सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड आपका स्क्रीन, जहाँ पे आपकी वो शेडो जो है फॉल कर सके। ओके, शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द, शेडो हमें हल्का बता देती है, मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती है कि क्या शेप होगी ऑब्जेक्ट की। समटाइम शेडो जो है कैन ऑल्सो मिसलीड, कभी कभी जो शेडो हमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंड भी करवा सकती है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन फिगर 11.4 कुछ शेडोज हैं जो कि हम अपने हाथ से बना रहे हैं और बिलीव कर पा रहे हैं कि ये किसी जानवर की जो है शेडो है। जैसे इसमें देखिए, हमने हाथ को ऐसे करा तो हमें क्या लग रहा है, वो डक, सेकंड में डॉग, थर्ड में डियर, फोर्थ में आई थिंक इट इज ऑल्सो डियर, नेक्स्ट इज बट बर्ड। ठीक है, शेडो ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड, हम जो है शेडो बना पा रहे हैं अपने हाथों के द्वारा एनिमल्स की, तो ऐसे लगेगा कि ये जानवर की शेडो है, बट एक्चुअली में ये हमें क्या कर रही है, मिसलीड कर रही है। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। आपको जो अपनी चेयर जो है स्कूल ग्राउंड में रखनी है सनी डे में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चेयर की शेडो से? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर, कि जो शेडो है वो सही शेप देगी चेयर की? इसका आंसर आपका नो आएगा। द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज, और थोड़ा सा उसको घुमाएंगे तो शेडो जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो, आपको एक पतली सी नोटबुक लेनी है और उसकी शेडो देखनी है। आपको क्या दिखेगा शेडो में? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी, आपको फिर एक और चीज क्या लेनी है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखना है, उसकी शेडो देखनी है। क्या दोनों शेडो जो है सेम दिख रही है? यस। ओके, आपको एक नोटबुक की, और क्योंकि नोटबुक भी आपकी रेक्टेंगुलर शेप होती है और रेक्टेंगुलर बॉक्स भी आपका रेक्टेंगुलर में, तो दोनों की जो शेडो वो सिमिलर दिखेगी। अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्या करना है, फ्लावर लेने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट कलर के हैं, उनकी शेडो देखिए, लेकिन उनकी शेडो तो क्या बनेगी आपकी, दोनों की क्या बनेगी, ब्लैक कलर की। ठीक है, एक रेड रोज लो या येलो रोज लो, डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफरेंट? चाहे आपका ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का है, लेकिन आपकी शेडो जो है वो क्या होगी, सेम कलर की होगी। ठीक है, तो आप शेडो की मदद से आप कोई उसकी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड, एक लंबा सा बॉक्स लीजिए, उसकी शेडो देखने की कोशिश करिए ग्राउंड में। when you move the box around you may see that the side or size of the shadow changes, अगर आप बॉक्स को थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो क्या होगा, उसका जो साइज है शेडो का वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। when is the shadow of the box the shortest, तो आपको बताना है सबसे शॉर्टेस्ट कब बन रही है शेडो, और सबसे लंबी कब बन रही है। when the long side of the box is pointed toward the sun or when the short side,
आपको बताना है जब लॉन्ग साइड सूरज की तरफ है या जब शॉर्ट साइड सूरज की तरफ है, कब उसकी जो है शेडो कम बन गया। मेरे अकॉर्डिंग जब लॉन्ग साइड आपकी जो है सूरज की तरफ होगी तो वो क्या बनेगी, शॉर्ट, लेकिन जब शॉर्ट साइड उधर होगी तो वो क्या बनेगी, लॉन्ग। ओके, लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब जैसे कि अ पिन होल कैमरा, हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, पिन होल कैमरा। इसमें क्या है, यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। आपको लग रहा होगा हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, हमारे पास तो इतनी चीजें हैं नहीं। नॉट रियली, इतना ऐसा कुछ नहीं है। वी इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, आपको बहुत ही कम चीजें चाहिए। आपको क्या करना है, एक्टिविटी 5 में आपको 2 बॉक्सेस लेने कार्डबोर्ड के, ऐसे कि एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स के अंदर जो है स्लाइड हो सके बिना किसी गैप के। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, आपको जो है दोनों बॉक्सेस की एक साइड जो है ओपन करनी है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल। अब जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें जो है एक अपोजिट साइड में एक स्मॉल होल करना है मिडल में। इन द स्मॉलर बॉक्स, और छोटे वाले बॉक्स में आपको जो मिडल पार्ट में स्क्वायर बनाना है। देखिए, बड़े वाले बॉक्स में एक तरफ आपको यहाँ पे होल करना है, दूसरा जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें उस तरफ क्या करना है, आपको सेम तरफ आपको स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद अ ट्रेसिंग पेपर। आपको इसको क्या किससे कवर करना है, ट्रांसलूसेंट पेपर से। ठीक है, या ट्रांसलूसेंट पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। आपको जो है फिर इन बड़े बॉक्स के अंदर छोटे वाला बॉक्स डाल देना है, इन अ सच अ वे दैट द ट्रेसिंग पेपर जो है वो आपका अंदर आ जाए। योर पिन होल कैमरा जो है वो आपका यूज रेडी टू यूज है। आपको इस पिन होल कैमरा को जो है ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स से देखना है। ठीक है, दैट मीन्स इस तरफ से। ओके, ये सी पे फिगर 6 में सी में देख पा रहे हैं आप, इस तरफ से आपको देखना है। तो आप देखेंगे थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर क्लोथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा। आपको जो है ऐसे देखना है, आपको अपना सन जो है ब्लैक क्लोथ से कवर कर लेना है। अब किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करनी है इसमें, जैसे ट्री या बिल्डिंग, थ्रू द पिन होल कैमरा। मेक श्योर that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine। आपको ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ब्राइट एरिया में हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। आपको जो है अपने स्मॉलर बॉक्स को आगे पीछे कर सकते हैं जब तक कि आपकी जो ट्रेसिंग पेपर पे जो है वो पिक्चर ना आ जाए जो आप देखना चाह रहे हैं। आर दीज पिनहोल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज? क्या ये पिनहोल इमेजेस डिफरेंट है शैडोज से? लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा। ये जो पिनहोल कैमरा है आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं, और ऐसे डब्बे पड़े होते हैं घर में उनसे। और आपको फिर ये बताना है आंसर, क्या पिनहोल इमेजेस शैडो से डिफरेंट होती हैं या नहीं होती हैं। लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। लोगों को देखने की कोशिश करिए, व्हीकल्स को देखने की कोशिश करिए। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड? क्या जो पिक्चर्स आप पिनहोल कैमरा में देख रहे हैं क्या वो कलर भी दिख रहे हैं? आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन? इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी, या फिर पूछ रहा है उल्टी है, क्या वो उल्टी इमेजेस हैं या सीधी इमेजेस है? सरप्राइज सरप्राइज, बताइए। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिनहोल कैमरा। अब जो है हम सन की इमेज देखेंगे पिनहोल कैमरा में। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। हमें थोड़ा सा चीजें अलग करनी पड़ेंगी इसके लिए। हमको क्या चाहिए, एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडल। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शैडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया। Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Yes. Look at these pinhole images of the sun when eclipse is visible from here. अगर आपके आसपास कहीं इक्लिप्स मतलब कि ग्रहण जो होता है, जैसे सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स होते हैं, आपको सोलर इक्लिप्स अगर हो रहा है तो आप इस कैमरे की मदद से इन इमेजेस को आसानी से देख सकते हैं। एडजस्ट योर पिनहोल स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begin. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as this eclipse start। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सन की कुछ इमेज है वो क्या होती जा रही है, डार्कर होती जा रही है। आपको ध्यान रखना है कभी भी हमें जो सूरज है उसको डायरेक्टली नहीं देखना है, बिकॉज वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा नेचर है उसके अंदर भी एक नेचुरल पिनहोल कैमरा है।
समटाइम जब हम अंडर अ ट्री पास ऑन करते हैं जो कि जिसमें बहुत ज्यादा लीव्स हैं, वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट। जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है, जैसे ये बहुत बड़ा पेड़ होगा यहाँ पे आसपास, तो यहाँ पे बीच बीच में हमें क्या दिख रहे हैं, पैचेस ऑफ सनलाइट दिख रहे हैं, ठीक है। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिनहोल इमेजेस। यही जो सर्कुलर इमेजेस हैं ये आपकी क्या है, पिनहोल इमेजेस हैं। ये जो गैप्स है बिटवीन द लीव्स वो एक पिनहोल का काम कर रहा है। जो ट्रीज की लीव्स के बीच में जो गैप होता है वो क्या कर रहा है, पिनहोल का काम कर रहा है। ये गैप जो है ये इरेगुलर शेप्स के हो सकते हैं। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस। बट हम इनसे जो है सर्कुलर इमेजेस जो सन की है वो देख पा रहे हैं। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपके आसपास जो है आपके यहाँ पे इक्लिप्स होता है तो आप जरूर सूरज की जो इमेजेस है वो देखने की कोशिश करिएगा विद द पिनहोल कैमरा। ध्यान रखिएगा डायरेक्टली नहीं देखना है सूरज को बिकॉज इट इज अ हार्मफुल। That could be so much fun. Boju has this thought, बोजू के एक ख्याल है, we saw upside down images of people on the road. हम जो है लोगों की अपसाइड मतलब उल्टी इमेजेस देखते हैं रोड पे with our penhole camera. What about the images of the sun? सन की इमेज का क्या, क्या वो भी अपसाइड डाउन होती है? Did we notice them to be upside down or anything like that? ऐसा कुछ होता है? पहली है अनदर थॉट, लेकिन पहली को दूसरा ख्याल है। श्योरली ऑल दिस रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ द लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये बोल रही है कि जो फॉर्मेशन ऑफ शैडो हो पा रही है, पिनहोल इमेजेस पॉसिबल हो पा रही है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द लाइट जो है आपकी कैसे ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। अब आता है आपकी एक्टिविटी 6। इसमें आपको क्या करना है, एक पाइप यूज करना है, पीस ऑफ पाइप एक लॉन्ग रबर ट्यूब से बना हुआ। इसमें जो है आपको जो है एक तरफ एक कैंडल जो है लाइट करनी है और उसको एक टेबल पे फिक्स कर देना है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, अब कैंडल को देखना है आपको, ठीक है, थ्रू द पाइप। इज द कैंडल विजिबल? क्या कैंडल विजिबल होगी? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अगर आप थोड़ा सा बेंड कर दें पाइप को, क्या अब विजिबल होगी कैंडल? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, और थोड़ा उसको राइट और लेफ्ट करके देखिए, क्या अब विजिबल होगी? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दैट इज वाई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एंड शैडो फॉर्म करते हैं। मान लीजिए जैसे ये कैंडल थी आपकी, ठीक है, ये कैंडल है, जब हम उसे स्ट्रेट देख रहे हैं तो वो दिख पा रही है आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसे बेंड करेंगे तो अब क्या है, वो यहाँ पे वो टकरा जाएंगी लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट उसको रुकावट पैदा कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा और वो हमें विजिबल नहीं हो पाएगी। ओके, अब आता है आपका मिरर एंड रिफ्लेक्शन टॉपिक। मिरर्स आपके जो आप रोज डेली अपने वॉशरूम या रूम्स में होते हैं, वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। हमारे घर में हम रोज जो है मिरर यूज करते हैं। अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपका जो फेस है, यू सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर, आप अपने फेस देख पाएंगे। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन। जो आप उस मिरर में देख पा रहे हैं वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन है ऑफ योर फेस इन द मिरर। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मिरर के सामने कोई और भी ऑब्जेक्ट है उसकी भी पिक्चर, अगर आप उस इमेज को भी उसमें देख पा रहे हैं, वो सब क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सम टाइम जो हम रिफ्लेक्शन ट्रीज का, बिल्डिंग्स का और दूसरे ऑब्जेक्ट्स का देख पाते हैं पानी के अंदर और वाटर ऑफ ए पॉन्ड और लेक। ओके, इसमें क्या है, मिरर जो आप डेली अपने घरों में यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन जो हम मिरर में इमेज देखते हैं अपनी या किसी और ऑब्जेक्ट की जो मिरर के सामने है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब आती है आपकी एक्टिविटी 7। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट इन ए डार्क रूम। ये आपको रात में करना है डार्क रूम में। आपको जो है अपने वन ऑफ योर फ्रेंड को आपको बोलना है कि मिरर होल्ड करना है उसको एक हाथ में, स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन, और दूसरे दोस्त को बोलना है कि वो टॉर्च लेके दूसरे कॉर्नर में खड़े हो जाए। आपको जो है फिर क्या करना है, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। आपको जो है टॉर्च का जो ग्लास है उसको अपने फिंगर से टच करना है, मतलब कि उसको कवर कर देना है और उसको फिर स्विच ऑन करना है। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप। आपको जो है अपनी फिंगर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि थोड़ा सा गैप करना है ताकि बीम ऑफ लाइट उसमें से निकल सके। उस बीम ऑफ लाइट को आपको किस पे डालना है, मिरर के ऊपर जो कि आपके दोस्त ने पकड़ा हुआ था। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आपको दूसरी तरफ जो पैच ऑफ लाइट दिख पा रहा है? नाउ adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on other friend standing in the room। आपको ऐसे एडजस्टमेंट करनी है कि मिरर पे लाइट पड़े और लाइट जो है मिरर से किस पे दिखे, दूसरे दोस्त पे। ये एक्टिविटी हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर मिरर जो है हेल्प करता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट।
इसका मतलब हुआ कि मिरर जो है, जो लाइट अगर मिरर पे गिर रही है, फॉल कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि जो हमें ये बता रही है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और वो वहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, एक्टिविटी 8, आपको जो है कॉम्ब लेना है एक साइड में, जो कि थर्मो को शीट पे आपको फिक्स कर देना है, एक दूसरी तरफ मिरर फिक्स कर देना है जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में fix a mirror on the other side as shown in figure, spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb, बीच में जो है एक डार्क कलर की शीट डाल देनी है। और उसके बाद कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इट। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पैटर्न है यहाँ पे आपको, जब आप कॉम से लाइट पास करोगे, कॉम की इमेज एक ऐसे सीधे बन रहे हैं, लेकिन जो लाइट मिरर पे पड़ेगी और कॉम भी उस पर दिख रहा है, तो वो कॉम की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बना पा रहा है। दिस एक्टिविटी हमें ये आइडिया देती है कि लाइट ट्रैवल करती है और रिफ्लेक्ट होती है आपकी मिरर से। दिस चैप्टर इज डन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो।